जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ज़्यादातर फैमिली वाले इन चीज़ों से बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे घर में हर दिन लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं। तो सुख शांति के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं जिनसे हमारे घर में शांति रह सके। देखिए, कई बार घर में बिना बात के कलह हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्लेश होते रहते हैं। और इनके लिए ग्रह दोष या वास्तु दोष जैसी समस्याएं भी जिम्मेदार हो सकती है। और इनसे बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि घर का क्लेश दूर करने के लिए आप कपूर की मदद ले सकते हैं। रात में सोने से पहले किसी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे गाय के शुद्ध घी में डुबोकर उसे गाय के शुद्ध घी में डुबोकर जलाएं। और इस उपाय से घर का क्लेश दूर होता है और घर में शांति आती है। आप चाहे तो सप्ताह में किसी एक दिन भी कपूर जलाकर उसका धुआं घर में देने से भी क्लेश नहीं होता है और शांति बनी रह सकती है। मंगलवार के दिन आप ये भी कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। इससे भी घर में क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति आती है। अब देखिए, इसके अलावा एक उपाय और है, वो ये है कि कलह से निपटने में केसर का भी एक उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसके लिए चुटकी भर केसर को पानी में मिलाकर स्नान करने से, स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। और केसर वाला दूध पीने से भी घर में शांति आती है और क्लेशबाजी नहीं होते हैं। और चौथा है, जो बिल्कुल ईजी है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कि नमक का उपाय भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे घर में कलह हो रही है, क्लेश दूर हो रहे हैं, तो इनको दूर करने में नमक भी एक अहम भूमिका इसमें निभाता है। इसके लिए आप घर में पोंछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक आप मिला दें और इसी से पूरे घर में पोंछा लगाएं। और ऐसा करने से घर की जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो दूर होती है और वास्तु दोष से भी आपको छुटकारा मिलता है। इसके अंदर जिन घरों में हमेशा कलह और क्लेश होता है, वहाँ पर सुख शांति के लिए महीने में भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा आप करवाएं और इससे घर में सुख शांति भी आती है। देखिए, इसके अलावा जो है एक छोटा सा उपाय आपके पूरे परिवार का दुख दर्द सब कुछ दूर कर देगा। घर में जल्द बन जाएगी एक सुख शांति का एक वातावरण, आपके घर में जल्द ही एक सुख शांति का वातावरण तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमें और क्या करना है, उसके ऊपर भी हम और चर्चा करेंगे। कि हर व्यक्ति की एक कामना होती है। देखो, हर व्यक्ति से चाहता है कि उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, घर का वातावरण एक स्वर्ग की तरह एक पॉजिटिव ऊर्जा देता हो और प्रेम और एक दूसरे के सहयोग से पूरा भरा हुआ हो। तो वैसे भी शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों ने घर को मंदिर की संज्ञा देते हुए भी कहा है कि जिस घर में परिवार के सभी लोग आपसी तालमेल से रहते हैं और उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है, कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। लेकिन वहीं घर परिवार का वातावरण अगर अनुकूल नहीं है, तब वे प्रत्येक सदस्य के जीवन को प्रभावित करता है। और अगर किसी के घर में किसी कारण से सुख शांति नहीं है, तो क्या करना है, कुछ रामबाण घरेलू उपाय है उसके अलावा, जो कि आप आजमा सकते हैं और हमेशा के लिए अपने घर में सुख शांति आप बना के रख सकते हैं। उसके अलावा और क्या क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। घर में देखो, सुबह सुबह कुछ देर के लिए आप क्या करें, भक्ति गीत चलाएं, भजन चलाएं और अवश्य करें, भक्ति गीत भी करें और आप उनको चला भी सकते हैं अपने स्पीकर में थोड़ा सा। और घर में कभी भी झाड़ू को, मैंने जो पहले जो वीडियो आई थी, उससे पहले मैंने 2 दिन पहले शायद मैंने वीडियो डाली थी झाड़ू के ऊपर, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि देखिए, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके आपको नहीं रखना है, उसे पैर नहीं लगाना है और नहीं आपको उसके ऊपर से गुजरना है। तो इससे क्या होगा, आपके घर में लक्ष्मी निवास नहीं करेगी।
अपने सोने के बिस्तर पर कभी भी बैठ कर के आप भोजन नहीं करें। जहाँ आप सोते हैं वहाँ कभी भी बैठकर आपको खाना नहीं खाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पलंग पर ही जहाँ सोते हैं वहीं पे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या होता है कि इससे बुरे सपने आते हैं और फिर घर में दरिद्रता का वास होने लग जाता है। और घर के मुख्य द्वार पर या इधर उधर कभी भी जूते चप्पल को उल्टे सीधे करके आपको नहीं रखना चाहिए। इससे घर में क्या होता है, अशांति उत्पन्न होने लग जाती है। और घर में पूजा पाठ हमेशा सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में भूमि पर एक आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आपको करना है। ऐसा करने से सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहती है। देखिए, सबसे बड़ी मेन बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी का आपके घर के अंदर निवास हो, सब कुछ तालमेल से हो, सब अनुकूल हो, सभी के मन में प्रेम भाव हो, परस्पर सहयोग की भावना हो, उसके बाद में ही आपके घर में सुख समृद्धि बनी रह सकती है। इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें ये चीज़ें खुद से सोचनी होगी, खुद में ये चेंजेस लाने होंगे। और ऐसा कहते हैं कि सहन शक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अपने मन में सहन शक्ति रखेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में कुछ भी कलेबाजी नहीं होगी। कोई कुछ कहता है तो उसे बिल्कुल सहन शक्ति आपके मन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है तो आप उसको पलट के उसी के टाइम दे रहे, नहीं। अगर वो कुछ कह रहा है तो आप चुप हो जाइए, क्योंकि उस टाइम पे आपके बोलने का मतलब है कि बात का और भी बढ़ना। तो आप उस टाइम चुप हो जाइए। अगर आप उस टाइम चुप नहीं हो सकते हैं तो आप कहीं और चले जाइए। इससे क्या होता है कि घर में बिल्कुल भी वो जो है वो बात बढ़ेगी नहीं और घर में सुख शांति वगैरह बनी रहेगी। इसके लिए आप ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं। और मेन चीज़ क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेन चीज़ क्या होता है कि सबसे पहले आपको झाड़ू का बहुत ध्यान रखना होता है। झाड़ू के ऊपर से कोई गुजरे नहीं, उसको खड़ा करके नहीं रखें, उसको गंदी जगह पे नहीं रखें, इसका भी बहुत मेन वो होता है। और हमेशा अपना मन जो है भगवान की भक्ति के अंदर ज़्यादातर लगा के रखें और योगा करें। योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो पता है आपका जो चित्त है वो एकदम स्थिर रहेगा, बिल्कुल सब कुछ ठीक रहेगा। घर में पूजा का माहौल होना चाहिए और घर में सदैव आपके एक जल का कलश भरकर आपको रखना है पूजा के अंदर। इसका ही बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब भी भोजन बनाए तो सबसे पहली रोटी आप गाय के लिए निकालें। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दान पुण्य आप करते रहें। और जब भी और देखिए, धूप दीप आरती पूजा अग्नि जैसे पवित्रता के जो भी प्रतीक है, साधन है, उनको जैसे आपको मुंह से फूंक मारकर आपको बुझाना नहीं है। और घर के जो गेट है मेन, उस गेट पे आपको स्वास्तिक, दाईं तरफ आपको स्वास्तिक बनाए, ये भी बहुत शुभ होता है। और घर में कभी भी ये मकड़ी के जाले नहीं बनने दें। ये भी क्या है कि इससे कि नहीं तो क्या है कि इससे राहु का असर रहता है। तो ये सब आप उपाय आप कर सकते हैं। और फिर से मिलेंगे एक नए से प्यारे से इम्पोर्टेंट से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।